हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि आईटीबीपी ने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो 15/11/2024 से शुरू हो चुके हैं। यानी कि 15 नवंबर 2024 से आपके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 14/12/2024, 14 दिसंबर 2024 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जो कि ऑल इंडिया के लिए यहाँ पर निकाली गई है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में यहाँ पर निकाली गई है। तो एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क यहाँ पर एसआई के लिए अलग रखा गया है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए अलग रखा गया है। एसआई की अगर बात करें तो अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी कि आप अगर सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आप एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन में आते हैं, यानी कि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या फिर आप एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क इसमें नहीं है। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की। अगर आप हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल का एप्लीकेशन भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप सामान्य जाति में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको उसके लिए 100 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर महिलाओं की बात करें, चाहे आप एसआई के लिए फिल कर रहे हैं, चाहे एससी के लिए कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल के लिए या कांस्टेबल के लिए, तो महिलाओं को यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इसके लिए एसआई का भी भरना चाहता है, हेड कांस्टेबल का भरना चाहता है और कांस्टेबल का भी भरना चाहता है, तो सभी के लिए आवेदन शुल्क आपको अलग अलग देना पड़ेगा। यानी कि एसआई के लिए 200 रुपये अलग होंगे, हेड कांस्टेबल के लिए 100 रुपये अलग से आपका चार्ज होगा, और अगर आप कांस्टेबल का भी भरना चाहते हैं तो फिर 100 रुपये उसका अलग से लगेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 400 रुपये का चार्ज लगेगा अगर आप एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तीनों का भरना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु जो यहाँ पर मिनिमम रखी गई है, 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी आयु की गणना कब की जाएगी। तो 14/12/2024 यानी कि 14 दिसंबर 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं छूट की। तो जो भी आईटीबीपी नियम के अनुसार छूट दी जाती है तो वो छूट इसमें भी दी जाएगी आपको। अगर एससी, एसटी, ओबीसी जिसमें जितना छूट दिया जाता है वो आपको इसके नियम के अनुसार दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर 10th, 12th, स्नातक और आईटीआई सभी के लिए मौका दिया गया है। अगर आप कांस्टेबल का फिल करना चाहते हैं तो 10th के साथ साथ आपके पास आईटीआई होना जरूरी है, और अगर 12th में आप भरना चाहते हैं तो पीसीएम होना जरूरी है, और स्नातक में भी आपका पीसीएम होना जरूरी है। अगर आप एसआई का फिल करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपका स्नातक में पीसीएम मांगा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 526 है। यानी कि आपके टोटल पद एसआई, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सारे मिलाकर के यहाँ पर कितने पद हैं? 526, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन की सारी वैकेंसीज ये निकाली गई हैं। एसआई के यहाँ पे 92 पद हैं। अगर आप एसआई के लिए करने चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में पीसीएम होना जरूरी है। अगर पीसीएम आपके पास है तो आप एसआई के लिए टेलीकम्युनिकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल जिसके 383 पद है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पद जो दिए गए हैं वो हेड कांस्टेबल के लिए दिए गए। तो जो हेड कांस्टेबल है उसकी योग्यता इन्होंने 12th पास रखा है, जिसमें पीसीएम की जरूरत है, और अगर आपने 10th किया है तो उसमें आपके पास आईटीआई होना जरूरी है। तो 10th प्लस आईटीआई आप है उस ट्रेड में जिसमें आपको फिल किया जाना है, या फिर 12th के साथ पीसीएम है तो आप हेड कांस्टेबल का एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो यानी कि जो एसआई है वो पीसीएम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और हेड कांस्टेबल की अगर बात करें तो यहाँ पर 12th पीसीएम में होना चाहिए, या फिर 10th के साथ साथ आईटीआई अगर आपके पास है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कांस्टेबल की अगर बात करें तो 51 पद कांस्टेबल के दिए गए, जिसकी आपकी योग्यता सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो इसका कांस्टेबल का आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी,
फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रखा गया है, एसआई के लिए अलग रखा गया है और हेड कांस्टेबल कांस्टेबल के लिए अलग रखा गया है। बात करते हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई 170 सेंटीमीटर या फिर 165 सेंटीमीटर, ये आपके छूट के अकॉर्डिंग दी गई है कि आपको कितना छूट मिलता है। तो आपका अगर जनरल का है तो 170 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है, अगर आप गढ़वाली कुमायूं वगैरह से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपके हाइट रखा गया है। कुछ केसेस में यहाँ पर 162.5 भी रखा गया है। तो वो आप इसका नोटिफिकेशन अच्छे से जब फिल भरेंगे तो उससे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और उसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर सीना की बात करें तो 80 से 85 जो नॉर्मल मांगा गया है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। लेकिन अगर आपको छूट मिलती है तो 78 से 83, ये कुमायूं गढ़वाली जो होते हैं उनके लिए रखा गया है, बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर छूट्स हैं वो आप उसमें देख सकते हैं, जब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा उसके लिए आईटीबीपी का नोटिफिकेशन जो है उसे आप पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दौड़ की, तो दौड़ 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट में आपको पार करना है, एसआई के लिए है। और एसआई के लिए और क्या जरूरी है, आपके पास 1600 मीटर तो आपको 7.5 मिनट में करना है और 100 मीटर की रेस करना है 16 सेकंड में। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 16 सेकंड का समय दिया गया है और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 18 सेकंड का समय यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं आप पीईटी की कि आपका हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल का है तो उसमें 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा दौड़कर। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट होना चाहिए और अगर यही महिलाओं की बात करते हैं तो 9 फीट मांगा गया है, जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट में ये पूरा करना होगा। अगर आपने पहले अटेम्प्ट में कर लिया तो बाकी 2 अटेम्प्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पाए तो तीसरे अटेम्प्ट में आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे लॉन्ग जंप के लिए, जिसे हम कहते हैं लंबी कूद। तो महिलाओं के लिए 9 फीट और पुरुषों के लिए 11 फीट रखा गया है। हाई जंप जिसे हम ऊंची कूद कहते हैं, तो इसके लिए भी 3 अटेम्प्ट, आपको 3 चांस मिलते हैं। 3.5 फीट अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 3.5 फीट आपको कूदना होगा हाई जंप यानी कि ऊंची कूद, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 3 फीट यहाँ पर हाई जंप यानी कि ऊंची कूद रखा गया है। तो महिलाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर 9 फीट लॉन्ग जंप होना चाहिए और 3 फीट यहाँ पर उनकी हाई जंप होनी चाहिए। इन सभी के लिए 3-3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप पहले अटेम्प्ट में करेंगे तो वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपको आगे 2 चांस और मिलते हैं, ऊंची कूद में भी मिलेगा आपको और लंबी कूद में भी मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं की, तो 800 मीटर की रेस होगी जो उन्हें 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। तो महिलाओं की जो रेस है वो 1600 मीटर ना होकर के 800 मीटर कराई जाएगी। ऐसा है कि आप देख सकते हैं 1600 मीटर रेस है जो 7.5 मिनट में पूरा करना है, पुरुषों के लिए है, और 100 मीटर रेस जो कि आपको 16 सेकंड में पूरा करना है, और महिलाओं को ये 100 मीटर रेस 18 सेकंड में पूरा करना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके जब फॉर्म फिल करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आईडी प्रूफ आना चाहिए और उसका एक आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ का भी आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशन के हैं, आप 10th पास हैं 12th पास हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। आप अगर किसी में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आपके पास अलग से कोई है क्वालिफिकेशन, तो उसके भी आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशनल में ये सारे आपके आ जाएंगे, तो ये सारी डिटेल्स आपके पास स्कैन में होनी चाहिए। आपका जो सिग्नेचर होता है वो भी आपको वहां पर देना है, तो सिग्नेचर के भी आपको एक पेज पर आप अपने सिग्नेचर कर लीजिए और उसकी स्कैन कॉपी आप ले लीजिए। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको उस समय अपने पास रखना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो सारी स्कैन कॉपी आपकी लगेंगी। जब आप फाइनल सबमिशन करते हैं तो उससे पहले एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। अगर कोई गलती आपने की है तो उसको आप सुधार लीजिए, नहीं तो आपका जब फाइनल एप्लीकेशन भर जाएगा और उसमें आपने प्रिंट आउट निकाल दिया उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा।
और जो एप्लीकेशन फीस है, आपकी आवेदन शुल्क है, वो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर ई चालान से भी उसे किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर इसमें आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप आईटीबीपी के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा। वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और उसको इस फॉर्म को भरने का मौका मिले। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।